हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल डायनेस्टीज़ ऑफ साउथ इंडिया के बारे में। प्रिंसिपल डायनेस्टीज़ ऑफ साउथ इंडिया की बात करें अगर हम, तो उस टाइम पे आफ्टर हर्षवर्धन अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया में तो जो है वो अनार्की सी फैल गई थी, डिसऑर्डर फैल गया था। लेकिन जो साउथ इंडिया है वो पॉपुलराइज हो रहा था, और उनमें से तीन जो हैं मेन, वो थे चालुक्यास, चोलास, पांड्यास, तो राष्ट्रकूतास वगैरह। तो आज जो हाँ हम इन सब के बारे में बात करेंगे, और स्टार्ट करते हैं चालुक्यास से। चालुक्यास जो हैं उनकी तीन ब्रांचेस थी: चालुक्यास ऑफ वतपी, चालुक्यास ऑफ वेंगी एंड चालुक्यास ऑफ कल्याणी। तो चालुक्यास ऑफ वतपी की अगर हम बात करें तो इनके जो फाउंडर थे वो थे जयसिंह एंड रानारंग। जो इन्होंने अपना जो किंगडम है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ में जो है वो लोकेटेड था इनका, जो अब मॉडर्न टाइम का बदमी रीजन जो है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, वो इनके जो है किंगडम का जो एरिया था वो था। इनके ही मतलब जो डायनेस्टी में है वो पुलकेशिन वन हुए, कृतवर्मन हुए, मंगलेश हुए, पुलकेशिन टू हुए जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया, और जो नॉर्थ इंडिया का इन्वेजन जो है वो रोका साउथ इंडिया पर, और डोमिनेंस दिखाई साउथ इंडिया ने कि कैसे कैसे डोमिनेंस बढ़ी है। साउथ इंडिया क्यों सुपीरियर है, क्योंकि वहाँ पे सीज़ वगैरह ज़्यादा है, और मिलिट्री वगैरह का एक्शन जो है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट का जो चीज़ है वो इतनी डेवलप क्यों है वहाँ पर। ये सब जो है वो जब इन्होंने हर्षवर्धन को डिफीट किया तब ऐसा अंदाज़ा लगाया गया कि भाई साउथ किंगडम को हराना इतना कोई मतलब ये नहीं है कि भाई बहुत आसान है, उन्हें हराना बहुत मुश्किल है, और अगर किसी में हो तो हरा के दिखा दे। तो चैलेंज किया नॉर्थ इंडिया वालों को साउथ इंडिया वालों ने इस मामले में, और फिर कोई नॉर्थ इंडिया वालों ने फिर मुगल्स वगैरह और ये दिल्ली सल्तनत वगैरह टाइम में ही जो है इन्वेजन करी साउथ पे, उससे पहले नहीं हुई। और फिर बात करें अगर तो विक्रमादित्य हैं, विनयादित्य हैं, विजयादित्य हैं, तो इन सब ने मतलब वॉर वगैरह जो है वो रेस करी अपने जो सामने इनके जो थे रूलर्स उनके अगेंस्ट। जैसे कि उस टाइम पे पांड्यास के अगेंस्ट इन लोगों ने वॉर रेस करी थी, क्योंकि पांड्यास वो जो मदुरई के थे वो काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे। फिर इनके रीजन में इनके मतलब डायनेस्टी में आते हैं विक्रमादित्य टू, कृतिवर्मन टू। फिर इंडियन कल्चर में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इमेंस है। इन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर में मतलब जो काम किया है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। इनमें अगर टेम्पल आर्किटेक्चर में बात करें तो इनके जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के ही टेम्पल्स यहाँ देखने को मिलते हैं, और उन टेम्पलों में मतलब कौन कौन सी जगह देखने को मिलते हैं, तो वो जगहें हैं ऐहोल में, वतपी में, पटक डल में। पेंटिंग्स, म्यूज़िक एंड डांस जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। और इनमें कुछ पेंटिंग्स जो हैं वो अजंता और एलोरा की जो हमें अब देखने को मिलती हैं वो इस टाइम इन्होंने ही मतलब बनाई थी वहाँ पे। फिर लिटरेचर की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे लिटरेचर के लिए भी काफ़ी स्कॉलर्स हुए, काफ़ी ऑथर्स हुए। उनमें से कई थे, जैसे कि रवि कीर्ति थे एक, और जिन्होंने जो कालिदास के भारवी की तरह मतलब जो है वो ख्याति मतलब उन्होंने वहाँ पे प्राप्त कर ली थी। इतने वहाँ पे ये पॉपुलर हुए। और फिर विजय भद्रिका थे, और मतलब ना सिर्फ पोएट्रिस भी हुई थी वहाँ पर काफ़ी, जिनमें से थी विजंका, विजिका, श्री वेदेश्वर, पूज्य पदा। तो इन्होंने, और मतलब पूज्य पदा ने जैनेन्द्र व्याकरण लिखा,
और द्रविड़ लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज काफ़ी डेवलप हुई इस टाइम पीरियड में। फिर श्रीवर्धवन को अगर बात करें हम, उन्होंने कन्नड़ में लिखा तत्वर्थ महारस्त 14 मनी। फिर रिलीजन की बात करें अगर हम, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी डेवलप हुआ। फिर अगर हम बात करें अब ईस्टर चालुक्याज ऑफ वेंगी की, तो उनमें जो है जो फाउंडर थे वो थे विष्णुवर्धन। ये पुलकेशिन II के यंगर ब्रदर थे और इन्होंने यहाँ पर अपना जो है वो रिजिम जो है वो एस्टेब्लिश किया। फिर इनके बाद हुए जयसिंह हुए, फिर इंद्रवर्मन हुए, विष्णुवर्धन, विजयदिसी, जयसिम्हा वर्धमान, जयसिम्हा विष्णुवर्धन 3 हुए। तो इनकी जो है वो आप आपस वही मतलब आपस में चलती गई। कभी राष्ट्रकूटा से इनकी लड़ाई होती गई, कभी चोला से हुई, कभी किससे हुई। ये मतलब अपने आप में रिश्तों में भी कभी कभी लड़ाई होती गई इनकी। विजयादित्य वन, तो विजयादित्य वन तक जो है वो मेन थे, और उसके बाद जो उनके सक्सेसर्स हुए वो इतने पॉपुलर नहीं हुए। जैसे कि हालांकि उनके मेंशन ज़रूर हैं, उनमें से हैं कुछ जिनके नाम है विष्णुवर्धन 4, विक्रमादित्य 2, विजयादित्य 3, भीम 1, भीम 3, विजयादित्य 7। फिर अगर हम बात करें चालुक्याज ऑफ कल्याणी की, तो इनके जो फाउंडर थे वो थे तैपाला 2, और उनके बाद हुए सत्यर्ष, विक्रमादित्य 5, जयसिंह, सोमेश्वर 2, विक्रमादित्य 6, और विक्रमादित्य 6 के बाद जो है वो इनके मतलब सक्सेसर जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हुए। फिर वो इनका भी डाउनफॉल मतलब होता गया। फिर अगर हम बात करें राष्ट्रकूटाज की, तो राष्ट्रकूटाज जो हैं इनका जो फाउंडर की बात करें अगर हम, तो इनके जो फाउंडर थे राष्ट्रकूटाज के वो थे दंतीदुर्ग। और ये इन्होंने मतलब प्रतिहाराज वगैरह उनको इनको डिफीट करके ये जो है किंगडम एस्टेब्लिश किया था। इनका जो किंगडम है वो ओरिजिनली अब के टाइम का जो बेरार वाला एरिया है ना, महाराष्ट्र का बेरार और कर्नाटका साइड वाला एरिया है, वहाँ इनका मतलब रूल जो था वो एस्टेब्लिश था। फिर इनके जो मतलब दंतीदुर्ग के बाद जो रूलर्स हुए वो थे कृष्ण 1, गोविंद 2, ध्रुव, गोविंद 3, अमोघवर्ष 2, गोविंद 4, वर्ष 3, कृष्ण 3। फिर डाउनफॉल कृष्ण 3 के बाद इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। प्रतिहाराज वगैरह के टाइम में मतलब इनका जो है इन्होंने उनके साथ वॉर वगैरह हुई थी प्रतिहाराज के साथ इनकी। फिर जो डाउनफॉल में इनके जो मतलब वीक रूलर्स थे वो थे कौटिंग, नित्यवर्ष, कारका 2 यानी कैकाला भी बोल दो, तो ये वीक रूलर्स थे। फिर जो है इनका जो कल्चर कंट्रीब्यूशन था वो था एजुकेशन में, लिटरेचर में काफ़ी था, जिनमें से कुछ ग्रेट लिटरेचर फिगर थे इनके जिनसेन, विक्राचार्य, शांतय, रेना, योना, पंपा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी इनका काफ़ी जो है वो कंट्रीब्यूशन है। चाहे वो महाभारत या रामायण के जो ग्रेट एपिक्स हैं उनके डिपिक्ट करना हो साउथ की लैंग्वेजेस वगैरह में, और चाहे गॉड एंड गॉडेसेस को मतलब ब्यूटीफुल पेंटिंग्स वगैरह में दिखाना हो, चाहे लक्ष्मी जैसे कि लक्ष्मी जी वगैरह उनको फिर लीजन को स्प्रेड करने में भी इनका बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन है। फिर अगर हम बात करें चोलाज की, तो चोलाज में जो जिन्होंने मतलब फाउंडर हैं वो हैं करिकाला। तो चोलाज की अगर हम बात करें तो इनकी जो कैपिटल है वो तंजौर मानी जाती है, चोलाज ऑफ तंजौर। इनके जो हैं फिर सक्सेसर्स जो हैं वो हैं विजयाला, आदित्यवन, परतंका। फिर लेकिन जो मेन जो इनके हैं चोलाज के वो हैं राजा 1, जो कि 985 to 1014 AD तक इन्होंने रूल किया। और इनके बाद इनके
बेटे राजेंद्र वन, इन्होंने 1014 टू 1044 AD तक रूल किया। इनके टाइम पीरियड में मतलब जो है डेवलपमेंट वो बहुत ज़्यादा हुई थी, और श्रीलंका तक मतलब हम पहुंच गए थे कि श्रीलंका तक हमारा ही रीजन है। और इन्होंने कंक्वेस्ट पांड्याज के साथ करी, केरला में करी, श्रीलंका मैंने आपको बताया अभी वहाँ करी, मैसूर में करी, चालुक्याज के साथ चाहे वेंगी हो, वत्पी हो, उनके साथ कॉन्क्वेस्ट करी। इनका जो एक्सटेंट है एम्पायर का वो भी काफ़ी बड़ा है। इनका एक्सटेंट है कृष्णा रिवर्स इन द नॉर्थ से लेके तुंगभद्रा इन द नॉर्थ वेस्ट टू कन्याकुमारी इन द साउथ। और श्रीलंका जो उस टाइम का सिलोन था उसका नॉर्थ सिलोन से लेकर के बे ऑफ बंगाल के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स थे, अरेबियन सी का कुछ हिस्सा, और किंग ऑफ वेंगी ने भी इनकी जो है सॉवर्जिनिटी वो एक्सेप्ट कर ली थी। और जो राजा वन है वो काफ़ी अच्छे मतलब वॉरियर किस्म के जो थे रूलर थे। उनके टाइम में मतलब काफ़ी एक्सपेंशन हुई, इन्होंने काफ़ी वॉर्स व कॉन्क्वेस्ट वगैरह जो लड़ी और अपने जो रीजन को एक्सपेंड काफ़ी किया। फिर आर्किटेक्चर की बात करें अगर हम तो इसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शिव टेम्पल वगैरह उनको ये मतलब शिव जी शिव सेक्ट के मतलब वो थे भक्त। इन्होंने मतलब बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो बनाया था। और राजेंद्र वन की बात करें तो ये भी बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने जब लड़ाई करी बंगाल में तो वहाँ पे जब बंगाल के रूलर को हराया तो फिर इन्होंने अपना जो नाम है वो गंगाईकोंड चोलपुरम रखा। और इन्होंने भी मदुरा में कंक्वेस्ट किया, केरला में किया, श्रीलंका में किया, कल्याणी में किया, वेंगी में किया, और जया सुमात्रा मलाया तक मतलब साउथ ईस्ट एशिया भी पूरा कवर किया इन्होंने। मतलब चोला का एम्पायर है पूरा साउथ एशिया का रीजन, साउथ साइड का, और साउथ ईस्ट एशिया का रीजन वो सारा कैप्चर रखा था। और जिससे कि ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए बहुत ही आसानी होती थी। आर्किटेक्चर एंड एजुकेशन की भी बात करें तो वो भी इस टाइम पे ज़बरदस्त थी, बहुत ही बढ़िया थी, वेल मेंटेन थी। नटराज वगैरह उनके टेम्पल और मतलब गर्भगृह वगैरह हो, चाहे स्कल्पचर्स की बात हो। लेकिन उसके बाद जब राजेंद्र वन 1044 AD के बाद जो है चोलास का जो है वो जीनत पे पहुंच गया था रूल। और उसके बाद वीक सक्सेसर्स हुए राजेंद्र वन के, उनमें है राजाधिराज वन, वीरन, और राजा 3 के बाद 1267 तक वो रहे। उसके बाद ये चोलास का जो रूल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। इनके खुद की इंटरनल ट्रबल्स एक तो इसका रीज़न रही कि क्यों डिक्लाइन हुआ। एक पांड्यास ऑफ मदुराई का जो है वो राइज हुआ, इसलिए भी इनका जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला की बात करें तो वो सिंपल ऐसे ही है जैसे कि सेंट्रल में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो किंग आता है, फिर मिनिस्टर एंड हाई ऑफिसर्स आएंगे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो प्रोविंसेस में भी मंडलम वगैरह होंगे, और मतलब वहाँ पे भी मिनिस्टर्स वगैरह जो हैं वो रहेंगे। और नाडू जो है वो विलेज का हेड रहेगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट असेंबलीज वगैरह यहाँ पर फॉर्म होंगी। और जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है इनका वो लैंड रेवेन्यू एक तो मेन है जो सोर्स ऑफ इनकम है। एक जो अदर सोर्स ऑफ इनकम की बात करें अगर हम, तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक तो ट्रेड है, एक सॉल्ट टैक्स, इरिगेशन टैक्स, और गोल्ड स्मिथ, एनिमल्स, वेट बाज़ार वगैरह इन पे। और एक्सपेंडिचर जो है ये कहाँ एक्सपेंडिचर करते थे तो पब्लिक वेलफेयर वर्क्स में एक्सपेंडिचर करते थे। मिलिट्री को जो सैलरी वगैरह देनी होती थी उस पर एक्सपेंडिचर करते थे। किसी हॉर्स या फिर एलिफेंट्स वगैरह जो यूज़ होते थे उनको मतलब मेंटेन रखने के लिए जो है एक्सपेंडिचर करते थे। और टेम्पल्स, रोड्स, इरिगेशन वगैरह के लिए, इन सब के लिए
जो है वो एक्सपेंडिचर करते थे। जस्टिस की भी की जाए तो उसमें भी सबसे पहले तो किंग ही आता है, और उसके बाद फिर सर्टन इन्होंने मिनिस्टर्स भी फॉर्म कर रखे थे जो कि मतलब देख सकें, अगर जैसे कि आपके प्रेजेंट टाइम के जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट इक्वल टू किंग लगा लो उस टाइम के, और फिर जो है हाई कोर्ट है जैसे कि, तो ऐसे ही उधर भी डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम था, और वो अदर मिनिस्टर्स फिर उसे देखते थे। फिर हाई कोर्ट के बाद लोअर कोर्ट है वैसे वैसे। फिर पब्लिक वर्क्स की अगर हम बात करें तो एक तो गंगाईकोंड चोलपुरम, एक बृहदेश्वर टेम्पल, तो ये मेन जो हैं वो इन्होंने फॉर्म किए। और काफ़ी सारे बुद्धिस्ट और जैन वगैरह को है जो है उनको भी ये विहाराज और स्तूपास वगैरह वो जो है वो इस्टेब्लिश करने के लिए देते थे, मोनेस्ट्रीज वगैरह। इनको कोई मतलब ये नहीं थी कि रिलीजियस टॉलरेंस पीपल थे ये, तो उनको भी मौके देते थे, ये नहीं था कि इनटॉलरेंट नहीं थे ये और रिलीजन्स को लेकर के। सोशल लाइफ की बात की जाए तो कास्ट सिस्टम जो था वो मतलब इज़ बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर था साउथ साइड में। और पोजीशन ऑफ वीमेन की अगर बात की जाए तो अच्छा था एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, यहाँ पोजीशन ऑफ वीमेन अच्छी थी। लेकिन अगर पर्दा सिस्टम की बात की जाए तो वो भी इस टाइम नहीं था। आफ्टर ये जो स्लेव डायनेस्टी और मुगल्स वगैरह, उस टाइम पे पर्दा सिस्टम वगैरह जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स वर द सेम जो हमने बात की थी लेटर वैदिक एज में। और मतलब स्लेवरी जो है वो भी इस टाइम पे प्रेवलेंट थी। फिर अगर बात की जाएगी चोला एम्पायर इतना मतलब सक्सेसफुल क्यों हुआ, तो एक तो इनका वास्ट एम्पायर था, वो एक रिजल्ट था। फिर चोला किंगडम वो गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन्स जो है वो इशू किया करते थे लार्ज नंबर में। और जो चोला किंग्स हैं वो पर्सनल इंटरेस्ट भी लेते थे ये लोग डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड के लिए। और चौथी बात की जाए अगर हम फोर्थ में, तो गिल्ड्स जो है सिस्टम वो काफ़ी इन्होंने डेवलप किया। गिल्ड सिस्टम मतलब ट्रेडर्स को लेकर के नगर वगैरह में गिल्ड सिस्टम काफ़ी जो पॉपुलराइज हुआ उस टाइम पे। फिर अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात की जाए कि भाई कहाँ कहाँ तक इनका फॉरेन ट्रेड था, तो किन किन चीज़ों का ये फॉरेन ट्रेड करते थे, तो ये फॉरेन ट्रेड करते थे आइवरी का, डायमंड्स का, कोकोनट का, सैंडलवुड का। हॉर्स ट्रेड वाज आल्सो प्रेवलेंट। तो इन सब चीज़ों का जो है ये फॉरेन ट्रेड करते थे। और कहाँ कहाँ मतलब इनका स्प्रेड था, तो ये चाइना भी जाता था, ये यूरोप भी जाता था, ये साउथ ईस्ट एशिया भी जाता था, मतलब वहाँ जावा सुमात्रा वाली साइड। तो उस रीजन में भी मालाबार कोस्ट वगैरह से होता हुआ, अरेबियन सी से होता हुआ। फिर राजराजेश्वर टेम्पल जो है वो भी इन्होंने फॉर्म किया एक तंजौर में, और वो बहुत ही मतलब देखने वाला टेम्पल है, बहुत ही बढ़िया टेम्पल है वो। ये राजा राजा वन द्वारा बनाया गया था। और इसको देवल्य चक्रवर्ती भी कहा जाता है इस टेम्पल को। और एक गंगाईकोंड चोलेश्वर टेम्पल वो मैंने आपको बता ही दिया। अदर और भी इन दो टेम्पल्स के अलावा भी और भी कई टेम्पल्स इन्होंने फॉर्म किए थे। इम्पॉर्टेंस यही था कि सिर्फ सेक्रेड रिलीजियस प्लेसेस नहीं थी ये या टेम्पल्स, इन्होंने सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल के लिहाज से भी ये जो टेम्पल्स हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट रोल प्ले करते थे। क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी यहीं से डेवलप होता था, यहीं पढ़ाते थे, यहीं के आसपास रह कर के टेम्पल्स के आसपास रह कर ही गुरु वगैरह। और जहाँ जहाँ भी टेम्पल्स हुए वहाँ वहाँ मतलब दुकानें लगने लगी, तो इकोनॉमिक वाइज भी ये बढ़िया रहा। तो और पॉलिटिकल लाइफ की बात की जाए तो जहाँ पे सिविलाइजेशन होगी वहीं पॉलिटिकल सिस्टम होगा, तो इसलिए। और जो गंगाईकोंड चोलेश्वर टेम्पल है और जो ये राजराजेश्वर टेम्पल है, तो राजराजेश्वर टेम्पल तो
बना ही तंजौर में हुआ है, तो इसकी प्रोमिनेंस तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर अगर रोल सोशल और कल्चरल लाइफ में बात की जाए तो सोशल गैदरिंग्स के लिए मतलब ये जो टेम्पल्स हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट रोल प्ले करते थे। पीपल ऑफ ऑल कास्ट कम हेयर एंड वर्शिप गॉड। फिर रिलीजियस रेगुलर सोशल रिलीजियस गैदरिंग होती थी टेंपल में, तो मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती थी यहाँ पे। फिर फोर्थ जो है किंग क्वीन जो हैं, रिच नोबल्स जो हैं, वो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे, तो लोगों के बारे में पता लगता रहता था उन्हें, और वो चैरिटी भी दिया करते थे लोगों को। फेस्टिव ओकेजन्स पे जो पीपल है वो डांसिंग वगैरह कर लिया करते, तो अम्यूज़मेंट भी हो जाता था लोगों का। और देवदासी सिस्टम जो है वो भी यहाँ पे प्रेवलेंट था। देवदासी सिस्टम चाइल्डहुड से ही मतलब गॉड की तरफ इनका जो है लोगों का वो जो रुझान होता है, झुकाव होता है, इंक्लिनेशन होती है, वो था। फिर अगर और बात करें हम तो टेम्पल्स जो हैं वो यूनिक डेवलपमेंट शो करते थे किसी भी एरिया की, या आर्किटेक्चर की, उसके की आर्ट के उस टाइम पीरियड के, स्कल्पचर की, पेंटिंग्स की। तो इन्होंने इकोनॉमिक लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्टोर हाउसेस वगैरह ऑफ ह्यूज वेल्थ जो है, क्योंकि काफ़ी चढ़ावा चढ़ता था यहाँ पर। फिर बैंकिंग बिजनेस सेक्टर में भी जो है इन्वॉल्व होने लगे यहाँ से ही लोग। फिर काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिली, और कंस्ट्रक्शन वर्क के बाद जो है प्रीस्ट वगैरह, म्यूजिशियंस वगैरह, सिंगर, डांसर्स, इन ट्रेजरर्स, क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, तो इनको मतलब एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलने लगी। एजुकेशनल लाइफ में और पॉलिटिकल लाइफ में भी इनका काफ़ी रोल पड़ा, क्योंकि जो सिखाते थे वहीं फिर आगे डिलीवर करते थे, चाहे वो किंग हो या कोई भी हो। तो इसलिए आर्ट, डांस, म्यूज़िक, इन सब पे भी इसका काफ़ी जो है वो असर पड़ा। और भरतनाट्यम जो है डांस, उसको उसके डेवलपमेंट की भी कंट्रीब्यूशन के लिए मतलब इन्होंने काफ़ी काम किया, और काफ़ी डेवलप हुआ भरतनाट्यम डांस भी इस टाइम पीरियड में। फिर और जो शंकराचार्य है उसकी फ़िलॉसफी को लोग मतलब मानने लगे मालाबार वगैरह साइड में, और साउथ साइड में ही तमिल वगैरह साइड में भी। तो और ना सिर्फ उनके बल्कि जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ये भी काफ़ी स्प्रेड हुआ यहाँ पे। रामानुजाचार्य की और शंकराचार्य की, इन सब की फ़िलॉसफियाँ लोग मानने लगे। तो ये है प्रिंसिपल डायनेस्टीज़ ऑफ साउथ इंडिया के बारे में। कल हम बात करेंगे ओरिजिन एंड राइज ऑफ राजपूत्स की। एंशियंट हिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक माना जाता है। इसके बाद फिर मेडिवल हिस्ट्री में आ जाएंगे। मेडिवल हिस्ट्री में वही स्लेव डायनेस्टी, फिर मुगल्स, उनके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, बाय।